से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के आदि बहुत नाम है। सब बहुत लोगों को पसंद देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया अंबर है ना। मैं सोचता हूँ यदि प्रभु का करुणा दया अंबर नहीं होता हम कहाँ उतार पाता है ना। आज का दिन हम उड़ता नहीं था। हम सवेरे क्यों उड़ा? प्रभु की दया है। हम यहाँ तक क्यों आ पाया? अभी आपको मालूम है ना कितने लोग वायदा करता है हम पक्का कल आएगा है। कितने लोग आया? एक भी नहीं आया। हम पक्का आएगा बोलने के बाद में भी नहीं आ पाया। क्यों नहीं पाया? क्योंकि यीशु मसीह बोलता है पिता लाते बिना कोई मेरे पास नहीं आ सकता। हम कैसे आएगा? हम आएंगे पक्का। वो उसका स्वयं बोल रहा था। कोई भी व्यक्ति स्वयं में प्रभु के पास नहीं आ सकता। पिता आकर्षित करते बिना प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में नहीं आ सकता। मतलब आज अगर हम प्रभु के उपस्थिति में आ गया इसका मतलब आज भी प्रभु के दया हम रहे। प्रभु ने हमको जरूर याद किया। प्रभु के याद है इसमें हम लोग है ना। हम बच गए प्रभु के अनुग्रह से है ना। और वो बचाव हम पर अभी भी प्रभु याद करता है ना। मतलब हमारा वो शून्य अवस्था प्रभु ने देखा है। प्रभु को तरस आया जब हम मतलब 136 भजन संगीत का 23 वचन में बढ़ता है। 136 का 23 उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुनी ली। देखा हमारा दुर्दशा में हमको याद किया है। हमारा दुर्दशा हमारा कौन सा दिशा में था? हम दुर्दशा में पड़े थे है ना। एकदम एक शून्य अवस्था में एकदम बहुत गरीबी एकदम कंगाल है ना। मतलब अपने में कुछ भी सामर्थ्य नहीं। ऐसा परिस्थिति में प्रभु ने हमको याद किया। देखा वास्तव में अपने जीवन में जो भी लोग सचमुच में प्रभु से ये आशीष पाया है वो प्रभु को कभी नहीं भूलना चाहिए है ना। अपने जीवन में हम इसके लायक ही नहीं थे। जब 115 वचन संहिता में भी हम लोग उसका 12 वचन का शुरुआत पढ़ना। यहोवा ने हमको स्मरण किया है। यहोवा ने स्मरण किया। देखा हमारे उस अवस्था में पड़े हुए हम पर प्रभु ने स्मरण किया याद किया। ऐसे लोगों पर याद करने का क्या जरूरत था? कुछ भी लायक ही नहीं था है? लेकिन प्रभु ने अब आपको मालूम है मतलब नोहा उनका परिवार और उस समय की जीव जंतु प्रभु के कहने के अनुसार वो जहाज में आया। बहुत दिनों से जहाज के अंदर है। अभी जहाज पानी के ऊपर घूम रहा है। लेकिन अगर प्रभु याद नहीं किया होता तो है खत्म। वहां पर भी हमें देखता है ना जब उत्पत्ति 8 अध्याय का 12 वचन में उत्पत्ति 8 अध्याय का 12 वचन परमेश्वर ने नूह और जितने बने पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुनी ली। देखा उन सबको सुनी लिया या याद किया है ना। हमारे जीवन में प्रियो एक बात जानना प्रभु हमें याद करता है। और हम प्रभु को याद करता है क्या? प्रभु हमको याद करता है मतलब प्रभु को याद करता है क्या? आज बहुत लोग प्रभु को याद नहीं करते। प्रभु का लोग प्रभु को याद नहीं करता बोलेगा तो भयंकर गुनाह है। भयंकर गुनाह है। मनुष्य याद नहीं किया तो भी मानव वो मानव एक हल्का बात नहीं समझा। मनुष्य के प्रति कुछ याद नहीं किया तो भी कभी कभी वो बनाए भी बदल सकता है ना। तो क्या आपको मालूम है जो जोसेफ बंदीगृह में था, बंदीगृह में बड़ा होने के समय में मानव राजा को दाखमधु पिलाने वाला और रोटी खिलाने वाला दोनों आया और उन्होंने दोनों ने एक दिन में एक एक स्वप्न देखा। दोनों स्वप्न भिन्न भिन्न स्वप्न था है। जो लोग बहुत दुखी अवस्था में थे स्वप्न देखा लेकिन उसका अर्थ मालूम नहीं। जोसेफ ने उसको अर्थ समझाया
और हम देखते हैं कि जैसा जोसेफ ने अर्थ बजाया वैसा उनके जीवन में भाव। तो जब डॉक्टर पिराने वालों को योसेफ ने एक बात याद दिलाया, देखो मैं है ना, मैं कोई गुनाहगार नहीं, मैं आज ये जेल में, परंतु मैंने कोई दोष नहीं किया, इसलिए आप और को पिलाते है ना, मेरा बात भी थोड़ा बता देना, इतना मदद तो आप करो। अभी आपका इतना चिंतित अवस्था से प्रभु ने मेरे द्वारा उत्तर दिया और वो प्रभु ने जो प्रकट किया वैसे आपके जीवन में हो रहा है, इसलिए जरूर आप मेरा बात, मेरे संकट थोड़ा बारों को मेरा है। अभी हम वहाँ पर क्या देखता, वो भूल गया। मिला 40 अध्याय का 23 वचन। फिर भी पिलाने हारे प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा, परंतु उसे भूल गया। अच्छा हुआ ना, वो अच्छा हो गया। अगर उस समय में जो उसको छुड़ा दिया होता तो जो सब अभी प्रभु जो चाहने वाला वो पद में नहीं आता, नहीं समझा? मतलब इंसान की उपकार को इंसान भूल गया तो भी उसमें इतना बड़ा धोखा नहीं होता, शायद वो भलाई में मिल जाता है ना। बहुत बड़ी बात है। बाद में परवो स्वप्न देखा और वो स्वप्न का अर्थ बताने के लिए कोई नहीं मिला। आखिर में इस पिलाने वालों को प्रभु ने याद दिलाया, वो परवो को बताया और यूसुफ को लाया और यूसुफ को डायरेक्ट कैदी पद से प्रधानमंत्री पद मिल गया। देखा, मतलब उस बात में उसका भूलना यूसुफ के लिए बहुत आश्चर्य था और वो उसका पीछे प्रभु की योजना था। ऐसे एक बात मोर्दकाई के बारे में भी देखते हैं। मोर्दकाई अहसुएरोस राजा को मारने के लिए दो लोगों ने प्लान बनाया। वो पत्नी जब मोर्दकाई ने मानव अहसुएरोस राजा को ये संदेश भेजा और वो बात परखा, सही निकला और वो दोनों को काट दिया, फांसी दिया, है ना। परंतु इतना सब कुछ होने के बाद में मोर्दकाई को उसके लिए कुछ तोहफा नहीं मिला है। एक व्यक्ति जान बचाया तो राजा है तो उसको कुछ तो करना चाहिए था, लेकिन राजा मानव उस बात को भूल गया। लेकिन प्रभु ने ऐसा, देखो भक्तों का जीवन में आने वाला भविष्य वो क्या होने वाला है और वो ठीक टाइम पर काम करने के लिए कुछ ऐसा स्टॉक प्रभु रखता है। हम लोग कभी भी कुछ भी बात पर दुखी निराश होने की जरूरत नहीं। अभी इतनी मोर्दकाई उसके बारे में कोई टेंशन नहीं लिया, लेकिन जब समय आया तब हम देखते हैं हामान मोर्दकाई के लिए खंबा बना करके परमिशन लेने के लिए आया, वही वक्त था। उस रात को अहसुएरोस राजा को सोने नहीं दिया। वो माना इतिहास का किताब पढ़ते रहा। अब उसने देखा क्योंकि उनके जीवन में आया हुआ सारा चरित्र वहां पर लिख कर रखा है, प्रभु ने वही पन्ना उसको दिया। वो पढ़ते पढ़ते बोला है, यार मोर्दकाई ने तो मुझे बचाया, लेकिन इसमें मोर्दकाई को कुछ दिया वो तो नहीं लिखा है। तो मैंने क्या किया, देखा ये सब विचार कौन लाया, प्रभु लाया। क्योंकि प्रभु को मालूम है यहूदी वंश को खत्म करने के लिए एक हामान उड़ेगा। उस हामान को और उनके पीढ़ियों को खत्म करने के लिए एक मोर्दकाई के उपकार के लिए तुरंत प्रतिफल ना देते हुए करना पड़ता। देखा, प्रभु सारी बातें जानता है और एक बात समय पर ठीक करता और दुश्मन को बुरी तरह से हरा देता। प्रभु का दिल जानना और प्रभु के लिए जीवन बिताना ये बहुत बड़ी बात है ना। परंतु इंसान का एक बड़ा कमी क्या है ना, वो जल्दी प्रभु को भूल जाता। ऐसा भूल करके बहुत से काम लोग कर देता। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम प्रभु को कभी नहीं भूलना चाहिए। आपको मालूम है जब रोज हम प्रभु के निकट जाना है ना, जब याकूब बोलता है, याकूब 4 अध्याय का 7-8 वचन में
याकूब 4 अध्याय परमेश्वर के अधीन हो जाओ परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो हाँ। तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हाँ। परमेश्वर के निकट आओ परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। कैसा प्रभु का निकट आता है? परमेश्वर के निकट आने का अर्थ क्या है? परमेश्वर के निकट आने का मतलब परमेश्वर की इच्छा जान करके उसके अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो, वचन के अनुसार चलो, तो आप प्रभु का निकट आ रहा है। पर जो वचन छोड़ दिया, प्रभु की इच्छा छोड़ दिया, अपने मनमानी में चलने लगा, तो क्या हो गया? प्रभु से दूर हो गया, प्रभु से दूर हो गया। समझ में आया? हम प्रभु का निकट आने के मतलब प्रभु उधरी खड़ा है, हम ऐसा उसके निकट जा रहा है, ऐसा ही क्या? नहीं, ऐसा नहीं। हम प्रभु की निकटता में मिलना है तो हम प्रभु की इच्छा जान करके उसकी राह पर चलना, या प्रभु ने हमें दिया हुआ आत्मा का अगुवाई में चलना। जैसे अभी प्रभु ने बोला तो ऐसे नहीं बोलना, मतलब आप बोल दिया, गुस्सा आ गया, तो आप प्रभु से दूर हो गया। और जो आपको नहीं बोलना बोला, आप मान लिया होता तो आप प्रभु निकट आ गया। क्या समझे? प्रभु का निकट आने का मतलब प्रभु की बात मानना। आज भी बहुत लोग प्रभु से बहुत दूर है। क्यों? क्योंकि बात तो मानते नहीं। अभी भी बात तो मानने वाला गुण बहुत लोगों में नहीं। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आपको जो भी प्रभु को उपस्थिति में सुनता है ना, वो मानना सीखो, वही सबसे जिंदगी क्या अच्छा है। नहीं तो आप अपनी मनमानी की राह में आप प्रभु से निकट नहीं जा रहा है, प्रभु से दूर जा रहा है। आप आत्मा के अनुसार नहीं, आप शरीर के अनुसार चलते हैं। गया ना? फिर कुछ फायदा है नहीं। रोज हमें जानना, रोज जो भी बात प्रभु हमें सिखाता है, आपको सबको याद है ना, मानो पहले शामिल 15 अध्याय का 23 वचन है, बहुत सुंदर वचन है। 22-23 दोनों पढ़ो, 22-23। शमूएल ने कहा, हाँ, क्या यहोवा होम बलियों और भेंट बलियों से हाँ, उतना प्रसन्न होता है हाँ। जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न? देखा, प्रभु की बात माने जाना। आपको एक बात तो जब बताता है प्रियो, आप इस बात को मानना सीखो, है ना? अभी भी बहुत से बातें हैं, लोग बात बताता है लेकिन वो मानते नहीं। अभी इसलिए किसी के पीछे रहना, आप प्रभु से दूर है, ये बात तो समझो, बात तो मानना। हाँ, अभी आगे 23। मानना तो बलि चढ़ाने से, देखा, मानना तो बलि चढ़ाने से, और कान लगाना पेड़ों की चर्बी से उत्तम है। हाँ, देख बलवा करना बेलवा करना, और भावी कहने वालों से पूछना। देखा, बेलवा करना मतलब प्रभु का बात नहीं मानने वाला बात आप जादू टोड़ेगार के पास जाने के तुल्य है। और एक ही समान पाप है। हाँ, और हट करना, हट करना नहीं मानेगा। हट करता वो मूर्ति पूजा के समान है। देखा, आगे देवता की पूजा के तुल्य है। हाँ, तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना। देखा, प्रभु की बात को तुच्छ जाना। देखो, हम लोग जो भी प्रभु की उपस्थिति में आकर के एक एक बात सुनता है, सिखाया जाता है, वो बात को नहीं, मैं नहीं करूँगा, मैं मेरा मर्जी करूँगा। इसको अभी तक वो प्रभु में आया नहीं, अभी तक वो प्रभु से दूर दूर चल रहा है। अभी तक प्रभु के निकट आने का गुण उसमें नहीं है। सबसे बड़ी बात, हम प्रभु का वचन जब सुनता है प्रभु की उपस्थिति में, कैसे सुनना? हाँ, यशायाह 28 का 23 में शायद क्या बोलता हुआ हमारा, कान लगाकर मेरी सुनो, हाँ, ध्यान देकर मेरा वचन सुनो। हाँ, कैसे सुनना प्रियो, है ना? बहुत ध्यान से, कान लगाकर प्रभु में आया, प्रभु को उपस्थिति में आया। अपन क्या है, मैक्सिमम 1 घंटा, मतलब 1 घंटा कोई मतलब ज़्यादा है क्या? 4 घंटा मिलना चाहिए। मैं एक्चुअली आपको बोलता हूँ, मैंने जो प्रभु से आपके लिए पाया उसको आपको बांटना है, तो मेरा
वो एक संदेश कम से कम 3-4 घंटे का है, फिर उसको बांटना पड़ता। चलो अभी कल बात है परंतु हमको उसी दिन उसको प्राप्त करने के लिए तैयारी चाहिए ना, एक अच्छा मन, समर्पण, इतना भी टाइम है चलेगा भाई है। तो मैं एक आग्रह करता हूँ, आप लोग ये वचन सुनता है ना, उस बातों को अमल करने की प्रयास करना और प्रार्थना के साथ सुनना, प्रार्थना करके सुनना, एक तैयारी मन से सुनना, प्रभु ने जैसे कहा वैसे सुनना है ना। ऐसा सुनता है तो प्रभु बोलता है, दूसरा किसी प्रकार का कोई भेड़ चढ़ाने से बढ़कर प्रभु के लिए वो आनंद की बात है, खुशी की बात है। इसलिए अगर ऐसा नहीं है, आजकल का पीढ़ी इतना भी समझाएगा तो भी समझने के लिए तैयार नहीं, अपनी एक बात समझा रहा है। कई लोगों को लगता है कि नहीं, हमको अपनी मनमानी में जीने नहीं दे रहा, ऐसे ही क्या प्रभु में आ गया तो मनमानी का, उसी जीवन मनमानी के जीवन नहीं है। हमने अगर सच्चा समर्पण किया है तो आगे का जीवन मसीह को जीने वाला जीवन है। ये भी हर एक बात को लोग जानना चाहिए, लेकिन आज अधिकतर लोग उनके जीवन को परखता नहीं। पिछले दिनों में भी हमने देखा है, परखना है प्रियो। मेरे जीवन में मैं कभी प्रभु को भूल करके चलने वाले जीवन तो नहीं, मैं मेरी इच्छा में तो नहीं, अपनी इच्छा में चलना बहुत आसानी है, उसमें दुनिया भी खुश होगा अरे तो आप प्रभु की राह पर चलते हैं ना, दुनिया आपसे नफरत करेगा, वो नहीं चाहता। प्रभु नफरत किया तो चलेगा, लेकिन दुनिया हमको नफरत नहीं करती। बहुत लोगों के लिए हो है, आपका मन की भावना विचार स्वर्ग जानता, आपके विचार के द्वारा आप प्रभु को त्याग दिया। हमेशा ये त्याग दिल में होता, मेरा हर एक काम दिल से होना, क्योंकि प्रभु दिल देखता। इसलिए मतलब विश्वास त्याग भी दिल में आरंभ होता है ना। अपने को परखना है। आज मैं प्रभु को मसीह में आया, मेरा प्रभु को मसीह में आने का उद्देश्य क्या है? एक उद्देश्य है, अब बाजार जाता, क्यों जाता? अब रेलवे स्टेशन में गया, क्यों गया? कुछ तो उद्देश्य है ना। आज प्रभु को मसीह में आया तो क्या उद्देश्य है? इधर आकर थोड़ी देर सोना ऐसे क्या? इधर प्रभु को मसीह में आया तो प्रियो हमें प्रभु की आलोचना सुनना है। ऐसे नहीं है तो एक आज उसका पीढ़ी का एक खतरनाक अवस्था में आपको बताओ, जब 50 वजन से गिरा, उसका 23 हो गया, 50 वजन 22 हो गया। परमेश्वर को भूलने वालों, यह बात बड़ी बात की समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं, बाप रे, कोई छुड़ाने वाला ना हो। प्रभु को भूलना कितना खतरनाक बात है? बाकी सब भूल जाओ परंतु प्रभु को मत भूलोगे, है? खाना भूल गया तो भी चलेगा है? नहाना भूल गया तो भी चलेगा, और तू प्रभु को भूल गया तो नहीं चलेगा भाई, है? क्योंकि प्रभु को वचन कहता है, प्रभु को भूलने वालों तुम इस बात को याद रखना, मैं तुझे बांध डालेगा, कोई मेरी हाथ से छुड़ाने वाला नहीं। ये खतरनाक चेतावनी है ना। और प्रभु को कभी भूले क्या है? प्रभु को भूलने का अर्थ क्या है? ये सब हमको जानना जरूरी बात है। प्रभु को भूलने वाला कहाँ जाएगा? स्वर्ग में नहीं जाएगा ना। भजन संगीता में लिखा है 9 अध्याय के 17 वचन में, क्या बोला वहां पर? अधोलोक में लौट जाएंगे, कौन? दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे, तथा वे सब जातियां जो परमेश्वर को भूल जाती है। देखा, परमेश्वर को भूल जाने वाला उस अधोलोक में जाएगा। बोलेगा तो वो जो धनवान बड़ा है, धनवान बड़ा है, वहां पर जाएगा। प्रभु को भूलने का क्या आपको मालूम है? प्रभु को सब बात मालूम, इसलिए प्रभु हर बात में चेतावनी देता। प्रभु कभी भी है ना हमको एक मिशन जैसा बना करके चलना नहीं चाहता, वो नाजारी देता। हमें प्रभु का बात तो मानना, नहीं तो वहां पर पता कर जाता। बात तो नहीं मानेगा तो अभी यदि बाटिका में प्रभु देखते रहा ना, प्रभु ने बोला था
भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल नहीं खाना। वो वृक्ष के पास जाने के टाइम पर प्रभु देख रहा है कि नहीं? देख रहा था है? वो तोड़ करके खाया और ला करके आदम को भी दिया। प्रभु देख रहा था, देख रहा था है? प्रभु एकदम आकर के क्यों हाथ नहीं पकड़ा? प्रभु ऐसे नहीं करेगा, प्रभु कभी ऐसे नहीं करेगा। आज भी उदार पाए हुए लोगों को मैं आपको बदल चाहता हूँ, प्रभु आकर के आपका हाथ नहीं पकड़ेगा। प्रभु कभी आपका ऐसा कोई मार्ग नहीं रुकाएगा। आपको बताया वो बात आप मानते हैं कि नहीं? नहीं तो प्रभु एक दिन लेगा ये वजन के द्वारा। बहुत बड़ी बात है ना, और होता है ना, माना रोमी हो दूसरा अध्याय का 16 वजन में है ना, परमेश्वर मेरे सुसमाज हाँ न्याय करेगा। देखा, मेरे ये सुसमाचार के अनुसार प्रभु न्याय करेगा। यीशु मसीह ने क्या बोला? यूहन्ना 12 अध्याय का 48 में है, आपको याद है ना? जो मुझे तुमसे जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। बोलने का अर्थ ये वचन के द्वारा तेरा न्याय होने वाला है? प्रभु का वचन के अनुसार न्याय होने वाला है। इसका मतलब प्रभु में आने के बाद में भक्तों का कर्तव्य है वचन को अच्छी तरफ जानना, अच्छी तरफ सीखना। प्रियो, ये वचन को ना जानेगा तो आपका हरेक जीवन की हरेक परिस्थिति में आपको पार कराने वाला बात ये वचन है। जब 119 का 92 में प्रभु के दास देने वाले एक सुंदर गवाही वहां पर 119 का 92। मैं तेरी व्यवस्था से सुखी न होता तो मैं खुद के साथ समय नष्ट हो जाता। मैं आत्महत्या करता, मैं रेलवे पटरी ढूंढता, मैं जगह ढूंढता, रस्सी ढूंढता। क्या समझा? तो तेरा वचन मेरा ध्यान होने के कारण मैं बच गया, मैं बच गया। एक भक्त का कर्तव्य है वो दिन रात प्रभु का वचन ध्यान करते रहता। उसको वचन मानने का एक गुण है उसके अंदर। प्रभु ने प्रभु की आत्मा उसको दिया है, इसलिए वो वचन को थामा रहता, वचन को थामा रहना। प्रियो, वचन कभी छोड़ने नहीं। कहीं भी लोग धोखा खाता है ना, खास करके प्रभु ने जो दिया हुआ चेतावनी, प्रभु को आज भूलने का एक मेन कारण क्या मालूम है? मेरे को बहुत अचंभा लगता प्रभु कैसे बात करता। इसराइल को कहने के टाइम पर प्रभु ने एक खास बात उड़ाकर कहा। अनुवाद व्यवस्था उनका किताब में 8 अध्याय में उसका 11 से आप पढ़ना शुरू कीजिए। सावधान रहना, सावधान रहेगा। प्रभु बोलता है तुम लोग सावधान रहना। क्यों सावधान रहना? ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर। देखा प्रभु ने इतना बड़ा उपकार किया, प्रभु ने इतना बड़ा आशीष दिया, प्रभु ने उनको इतना बड़ा गुलामी से छुड़ाया। ये सारे बात होने के बाद में प्रभु अभी उसको बोलता है तो अपना परमेश्वर को भूल जाए। कब? भूलकर उसकी जो जो आज्ञा दिया और विधि में आज तुझे सुनाता हूँ उनका मानना छोड़ दे। प्रभु को भूलने का अर्थ क्या है? वचन मानना छोड़ दे। देखो आज ये सारे मंडली सुनना चाहिए। अभी क्या करें, सबको समय नहीं, सबको 4 बहुत अच्छा लगता है। प्रियो, हमें ये बात को जानना है, बहुत लोगों को प्रभु का सत्य वचन को सीखने के लिए प्रभु अच्छा अवसर देता है और जो विरोधी उसको सुनने नहीं देता है। हमारे जीवन में प्रभु को वचन आकर सुनेगा तो भी बहुत बड़ा काम हो जाता। सुनने के द्वारा विश्वास बढ़ता है ना सुनने के द्वारा विश्वास बढ़ता और हमारे जीवन विश्वास की यात्रा है ना। तो वचन सुनने का अवसर हमें नष्ट नहीं करना चाहिए, वचन सीखने का अवसर नष्ट नहीं करना चाहिए, है ना। कितना सिखाने के बावजूद भी लोग गलत कर रहे हैं। प्रियो, हमें बात को जानना, प्रभु का भूलने का अर्थ प्रभु का वचन को भूल जाना या वचन को ना मानना, वचन के अनुसार नहीं चलना। इसका मतलब जो प्रभु व्यक्ति प्रभु के वचन के आधार में जीवन नहीं बिताता वो प्रभु को भूल गया।
जो वजन छोड़ दिया प्रभु को छोड़ दिया वो है नापदंड, है ना। इतना भयंकर बात है। और आगे पर ऐसा ना हो हाँ कि जब तू खाकर तृप्त हो। देखा, जब खाकर तृप्त हो गए तो और क्या है ना, पेट भर के मिल गया तो ये प्रार्थना फैमिली प्रेयर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आज मेरे को बहुत नींद है। क्यों? पेट भर के खाया, जितना खाना चाहिए उससे ज्यादा खाया, अभी नेशा जैसे हो गया, अभी प्रार्थना क्या करने का। देखा, ये पेड़ हमेशा, इसलिए हमेशा लोगों को बोलता हूँ, मैं मेरे प्रिय पत्नी को भी बोलता है, मेरे को है ना खाना थोड़ा ही देना, मेरे को चाहिए तो मैं वापस ले लूंगा, मैं कभी वापस पूछता नहीं, जो मिल गया उतना एक मुट्ठी खा दिए। और वो उसका इच्छा क्या है ना, मेरे को प्लेट भर खिलाना। वो बहुत प्यार करता है, वो प्यार प्लेट भर कर खिला करके देना चाहता, पर तो उससे मेरा आत्मीय जीवन को बहुत नुकसान हो जाता। इसलिए मैं हमेशा बोलता है, लेकिन मैं लूंगा, तुम भर करके बदलाओ, नहीं तो उतना ना हो, थोड़ा सा लाओ, मेरे को चाहिए, मैं वापस ले लेगा। तो कपड़े क्या है, वापस कभी भागता नहीं। थोड़ा दिया तो वापस भागता नहीं, मांगते नहीं, क्योंकि जरूरत नहीं है ना। जरूरत के लिए खाया, अपन जीने के लिए खाता, खाने के लिए नहीं जी। तो हमारे जीवन का लक्ष्य खाना नहीं, इसलिए प्रभु को मालूम है ये लोग खाने के बाद में क्या करेगा, मुझे बोलेगा। बोलेगा मतलब दुनिया आ गया तो अच्छा लग रहा है क्या? बहुत प्रार्थना के साथ सुनना है प्रियो। दुनिया मिल गया तो, पेट भर गया तो, बहुत लोगों को प्रभु की जरूरत नहीं। आपको मालूम है ये दुनिया का धन, इसलिए कई लोग ऐसा करते हैं, बोलता है जब इसको कंटिन्यूस पढ़ना है, और तो बीच में पहले तिमोथी 6:10 क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने देखा, बहुतों ने या कुछ लोगों ने, कुछ की जो परिभाषा में लिखा है कुछ लोगों ने है, या वो लिखा बहुतों ने। देखा प्रियो, ये दुनिया का धन की लालचों में, दुनिया का धन हाथ में आने के बाद में उनका आत्मीय दृष्टि ब्लाइंड हो गया है। अभी संगति का कोई गौरव नहीं, वचन पढ़ने का कोई गौरव नहीं है, हर प्रकार शून्यता में पहुंच रहा है। अभी प्रभु का अनुग्रह है, अपनी मंडली में जो नहीं आ पाया उनको सुनाने के लिए कम से कम यूट्यूब में भी भेज रहा है, लेकिन वो भी नहीं सुनेगा। देखा तो मैं सोचता कि अभी इसको बंद करना ही अच्छा है, क्योंकि किसी को चाहते नहीं है ना, है किसी के लिए भेजना। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, लोग प्रभु से इतना दूर दूर जा रहा है। कुछ लोगों को सिर्फ दुनिया चाहिए, वो दुनिया की खुशियों में। बहुत लोगों का बैलेंस कब टूटता मालूम है, दुनिया का धन आ गया तो है। जहाँ पर महीना में कोई 10-15 हज़ार मिलता, मुश्किल से जीवन बिताना होता, तो प्रभु प्रभु मदद करो, प्रभु मदद करो। और उस जगह पर अगर लाख रुपया मिल गया तो ओ छोड़ो, प्रार्थना छोड़ो, बहुत आ गया। अभी कायल की पीक जैसे वो धनवान ने खेती में फसल ज्यादा आया, वो अपने लिए पीढ़ियों के लिए वो सोचने लगा। इतना भाई बात है, ये धन की लालच है ना। एक बार एक व्यक्ति बूढ़ा आदमी मरने वाला है, अभी भी अपने संपत्ति बच्चों को नहीं बांटा। तो बच्चे लोगों ने बोला, डैडी अभी तो कब जाएगा मालूम नहीं, कम से कम बांट दो। बच्चे लोग पीछे लगा, चलो ठीक है बांट दिया। 5 बच्चा है, 5 बच्चों को बांट दिया। आखिर में बोला और कुछ जोड़ना है? हाँ बोला जोड़ना है। क्या है? ये मरने के बाद वापस मेरा। और वो मर गया ना, मर गया तो समझ में ना वापस, पर बच्चा मर जाएगा तो भी मैं नहीं मरेगा। क्या समझा? समझ में आया? पर उसको उतना लालच है, उसका लालच देखो, मेरा बच्चा मर जाएगा तो वापस वो मेरा। ऐसे बात है, धन का लालच। इसलिए
कोई पलट होती 5 का 15 में क्या लिखा? 5 का 15 क्योंकि कई तो कहा था शैतान के पीछे हो। हाँ, अभी से देखो बोलता है, अभी से देख ले, अभी से कई लोग शैतान के पीछे हो लिया। शैतान के पीछे होने का मतलब क्या? धन के पीछे, दुनिया के पीछे। शैतान आगे जा रहा है, उसके पीछे जा रहा है क्या? नहीं है प्रियो, अभी हमारी यीशु मसीह आगे जा रहा है, हम उसके पीछे जाने का अर्थ क्या है? हम उस वचन के अनुसार चल रहा है, हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहा है, हमारा मसीह के पीछे चल रहा है। शैतान के पीछे जाने का अर्थ क्या है? हम दुनिया के पीछे जा रहे हैं। प्रभु को छोड़ करके जो भी कार्य करता वो सब शैतान के पीछे जा रहा है। आप देखो, हर एक बातों को सही रीति में आत्मा में समझना पड़ेगा। अगर सच्चा अर्थ में नहीं जानेगा तो भयंकर धोखा हो जाएगा। अभी इसलिए लोगों को, प्रभु को मालूम है इंसान की अवस्था, वो आदि में आंधी जानता, इसलिए लोग इतनी कष्ट में था, तकलीफ में था। प्रभु ने दूध और मधु बहने वाला देश में लाया, उन्होंने नहीं बनाया हुआ अच्छा घर उनको दिया, उन्होंने नहीं बनाया हुआ अच्छा खेती दिया, सब कुछ दिया। इसलिए प्रभु बोलता है तुम उधर जा करके है ना, ये आकर के पेड़ भरने के बाद में मुझको नहीं भूलना। ये सब दिया ना, मुझे नहीं भूलना। देखा, प्रभु याद दिलाता है प्रियो, प्रभु को हमेशा स्मरण करना प्रियो, हर रोज आगे प्रवेश करो और अच्छे घर बनाकर उसमें रहने लगे। और तेरी गाय, बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए। तब तेरे मन में अहंकार समा जाए। देखा, मन में अहंकार आएगा। आपको मालूम है ना, उसिया जब बलवान हो गया तो गर्विष्ठ बना, नहीं समझा? कई लोग गरीबी में बहुत अच्छा भक्त है, इसलिए गरीबी अच्छा है ना। गरीबी अच्छा है, गरीबी का मतलब हमेशा प्रभु में भरोसा करने वाला जीवन। ऐसा भी नहीं है मतलब जरा भी धनवान है तो भी वो प्रभु का दृष्टि में आत्मा में थी। प्रभु ने पहाड़ी प्रदेश में जो शुरू किया आत्मा में थी, का मतलब गरीब, कौन सा गरीब? आत्मा में। प्रभु तेरे सहारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। हमेशा अभी भी भजन की बहुत मालूमात है तो भी एक गरीब के समान प्रभु को उसमें घुटना टेकर रो करके बिंदी करके प्राप्त करके मंडली को देता हूँ। ऐसा कभी नहीं सोचता, अरे मालूम है अपन कुछ भी बोल सकता, कुछ भी बोलेगा तो भी कोई अरेस्ट नहीं करेगा, स्वर्ग अरेस्ट करेगा। स्वर्ग को लेखा देना पड़ता प्रियो। प्रभु की उपस्थिति में कुछ भी मन में सोचा आया वो बोलने वाला बात नहीं है। और मेरे में प्रभु से बात करके आत्मा के अधीन होकर के प्रभु को बात करने का मौका देना, ऐसा एक समर्पण है, तभी प्रभु का महिमा है। इसलिए प्रियो, प्रभु को मालूम है इंसान जब दुनिया के कुछ बात आ गया तो वो उसी में मगन हो जाएगा, फिर उसको प्रभु की जरूरत नहीं है। प्रियो, कभी ऐसे विचार आया क्या? अभी जब हम लोग मोसामिकी में गया था उस समय में यूएन ने हमको पेमेंट देता है तो भरपूर, लोगों ने बोला यार आइश करो, और उधर घूमने के लिए बहुत अच्छा मौका। लोगों ने सब दौड़ा इधर के नोट, यही सब लोगों ने समझा कहीं जाएगा बोलेगा $250 जैसा, पर जो $250 बोलेगा तो कितने $1000 वो भूल गया, उड़ाते रहा। देखो जो भी आते रहा उड़ाते रहा, उधर जाने के लिए घूमने के लिए मौका मिलता, चलो क्या है उधर जाने के टाइम पर तकरीबन सबका खाली, कुछ भी नहीं। देखा प्रियो,
हमारे पास आने वाला एक नया पैसा का हिसाब पूछने वाले एक दिन आएगा। मैंने कैसे उड़ाया, मेरे मनमानी में उड़ाया क्या है? बहुत श्रेष्ठ बात है। हम लोग ये बात को मैं अपना पत्नी और बच्चे को भी मैं बोलता हूँ, मैं इतना धूप में भी बाहर जा करके इतना गंदा घूम करके आता है, मैं बाहर से एक गिलास पानी तक नहीं पीता। मैं बोलता है घर में जाकर के पानी पिएगा, बीच में पीना है तो मैं पानी क्यों लेकर नहीं गया। मैं अपने आप को समझा देता हूँ, नहीं तुमको पिलाएगा, तुम नहीं पीना, तुम बहुत स्वार्थी है। क्या हमको बाहर से कोई जूस पी लिया तो, इवन मेरा बहुत पसंद का है, एक नारियल पानी पी लिया तो प्रभु डांटेगा नहीं, लेकिन नहीं खर्च करना फालतू नहीं। आपको नारियल पानी पीने के बाद में शायद आपको बीमार लग सकता है, सादा पानी पिएगा तो कोई बीमार नहीं। हमेशा बोलता हूँ बाहर से तो मालूम है आजकल सब फास्ट फूड है, इसलिए लाइफ खत्म है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, क्या क्या बढ़ गया, बड़ा लंबा लिस्ट है। तो कभी भी कहीं भी जाएगा तो हाथ मारता, वो जो बना करके रखा है वो पूरा अच्छा रीति में नहीं बनाया जो घर में बनाकर मिलता, जो अपना कमाई के लिए करता है, आपका नुकसान उनके लिए परवाह नहीं है। बहुत गलत बात है। कभी भी मैं आपको बोलता हूँ इतना तक है बाहर से कोई भी चीज नहीं लेना चाहिए। मैं जैसे केरला तक जाने के ड्राइवर भी ट्रेन में खाने के लिए सुबह चपाती लेकर जाता हूँ, वो उसका पाउडर तो चपाती बहुत हो गया, एक दिन में एक बार भी एक दे लिया तो बहुत हो गया। मैं तो थोड़ा सा फ्रूट लेता हूँ, केला, एक केला खा लिया बस हो गया है। जो पियो अगर बाकी चीज आप उधर का भी जो भी खाएगा ना, आपको कई प्रकार का बीमारी आ सकती। इतने लोगों से तुरंत हॉस्पिटल एडमिट होता है ना कई स्थान में। मैं आपको बोलने का अर्थ भी हो, एक खाना पीने के पीछे शैतान बहुत धोखा देता है। कई लोगों को दुनिया की बात बहुत अच्छा लगता, हमारा ये नजर जो है ना ये देखने के लिए, परंतु उसमें मोह आने नहीं देना है। मोह आ गया तो पाप अंदर आएगा, पाप जरूर आएगा ना। क्या को पढ़ा जाए कि 14-15 वजन में क्या पढ़ा, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। देखो उसके अंदर दुनिया की कई अभिलाषा है, वो अभिलाषा में वो खींचा जाता, वो कोई भी देख लिया तो उसके और उसके आकर्षण बढ़ जाता है। उसमें फिर क्या होता, वो पाप को जन्म देता, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। मतलब प्रियो इतने ऐसे लोग हैं प्रभु में आने के बाद में आज मृत्यु की दिशा में पढ़ाए हैं, क्योंकि लोथ को क्या हुआ, लोथ ने सोदोम को बोला, उसने देखा हरियाली है, इसलिए अच्छा लगा, वो चुन लिया, वो उनके लिए अच्छी पूरा, मतलब अब्राहम से बढ़कर के मुझे धनवान होने का। और सोदोम को हमारे में भेड़ बकरियां बहुत जल्दी बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत हरियाली जैसे उनको चारा बहुत है, बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। पर तो क्या हुआ, एक ही दिन में सब नष्ट हो गया। देखा, चुनौती में आया हुआ धोखा। भैया हर रोज हमारी चुनौती है, हम किस प्रकार की बातों को चुनता है, ये बात हमें ध्यान देना पड़ेगा। इसराइल लोगों का अवस्था जान करके प्रभु बोलता है, तुम लोग उधर जा करके अच्छा अच्छा घर बनाएगा, अच्छा अच्छा भेड़ बकरियां बढ़ जाएगा, खूब धन आएगा। उस समय में ये सब इकट्ठा होने के बाद में मुझको ना भूलना। और आगे, और तो अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुमको दासों के घर। देखा, तुम्हें कहाँ से लाया, दासों से घर में से आया है। आप देख रहे हैं कैसी अवस्था में था,
एक टाइम पेट भर करके खाने के लिए वहां पर नहीं था, पर इधर आकर के प्रभु ने भरपूर पेट भर करके खाना दिया रहने के लिए, और कुछ भी डर नहीं, आजादी का जीवन दिया। उस समय में ये सब कुछ देने वाला प्रभु को भूल गया। देखा, दानों में, दादा से बढ़कर दानों में भरोसा किया। आज हमारा भरोसा काम है, दान में है या दादा में है, वो ध्यान से परखना भी। और आगे बढ़ना है सर। राष्ट्रपति के घर हाँ। अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है, हाँ, और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है, हाँ, जहाँ तेज विष वाले सर्प हाँ, और बिच्छू है, हाँ, और जल रही सूखे देश में हाँ, उसने तेरे लिए चकमकती चट्टान से जल निकाला, हाँ। और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया। देखा, कोई भी दुनिया में आज तक नहीं किया, नहीं खाया। किसको खाने के लिए मिला? इस्राएलियों को खाने के लिए मिला मन्ना। और कोई खाया क्या? नहीं। और कोई भी देश का लोग खाया क्या? नहीं है। बलवानों का भोजन, दूधों का भोजन, स्वर्गीय मन्ना। अब देखो, इतना सुंदर मन्ना खिलाया, इसलिए उनको वो लोग इतना तंदुरुस्त था, उनमें कोई बेरगी नहीं था, है, कोई बीमार नहीं था। इतना सुंदर भोजन खिला करके चलाया हुआ वो प्रभु को इधर आकर के पेट भर गया, भूल गया। और आगे, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे, नहीं थे, दुनिया नहीं जानते थे, और के लोग नहीं जानते थे। हाँ, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए, हाँ, और तेरी परीक्षा करके हाँ, अंत में तेरा भलाई करे। हाँ, और कहीं ऐसा न हो हाँ, कि तू सोचने लगे हाँ। कि यह संपत्ति मेरे लिए सामर्थ्य। ओ, ये ऐसा लोग है, कई बार उनका सोच में शैतान काम करता, क्योंकि मैंने कमाया, मैं अपनी मनमानी में करूंगा, ऐसे क्या? भैया, आपका कमाने का ताकत कौन दिया? आपको कौन बढ़ाया? कौन बढ़ाया? ये वो सब भूल गया था, है ना। हमारे केरला में कई इंजीनियर लोग ऑफिस में 2-2 लाख रुपया कमा रहे हैं, और जो सेम इंजीनियर पास हुआ व्यक्ति पत्थर तोड़ रहे हैं। कितना मिलता? 500 रुपया। देखो, इतना हार्ड काम करने के बाद में उनको मिलता 500 रुपया, मतलब 15,000 रुपया महीना में पूरा करेगा तो, और जो उनके साथ पड़ा हुआ 2 लाख ले रहे। अब देखो, इसलिए वो घमंड करे है, तो इसको नहीं मिला, रोका नहीं हुआ। उसको देखो वो कैसे जी रहा है। आज ऐसे कितने ऐसे लोग हैं, कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं, और जो बहुत अच्छा कमाई कर रहा है, और जो उससे भी ज्यादा क्वालिफिकेशन जिसको है, वो नौकरी बिना भिखारी ऐसा घूम रहा है। देखा, नौकरी कौन दिया? प्रभु ने दिया ना। यो वहां पर प्रभु बोलता है, ये तुम मत सोचना, ये सब मेरी परिश्रम से, मेरी कष्ट से, मेरी उत्साह से, मेरी बुद्धि से, मेरी ज्ञान से, मेरे कमाए, ऐसा कभी दिल में मत सोचना। और मेरे बचपन से प्राप्त हुए, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य। देखा, ये सब प्राप्त करने का सामर्थ्य कौन देता? परमेश्वर ही है। अरे आज सवेरे उड़ा क्यों? 4 पैसे उड़ाया कौन? रात को सोलाया कौन है? वे आपको मालूम है, कल कुछ बच्चा लोग मतलब उधर जम्मू भाग से केरला जा रहा था, तो अभी यात्रा के लिए अभी गाड़ी भी नहीं मिलता। तो उनको पूछा, वो बोला हमको नींद भी नहीं आता, डर लगता, कब कुछ मिसाइल गिरेगा, कब वो गिरेगा है। हम डर करके अभी ये 2-3 दिन बिताया। देखा इतनी, अभी हमको ये जानना है ना, अभी हम लोग यहाँ पर बहुत शांत वातावरण में है, तो हम मस्त है, कुछ भी चिंता नहीं, ऐसा ही क्या
आज भी देश की सुरक्षा के लिए 10 मिनट भी प्रार्थना किया हुआ कोई है ही नहीं है। मैं आपका हाथ नहीं देना चाहता, लेकिन लोग नहीं करते। और ओरिजिनल पहरा देने वाला कौन है? हम लोग हैं प्रियो। हम प्रभु से विनती करेगा, प्रभु ऐसा करेगा। है? हमारे विनती में सामर्थ्य है। और तो हमको क्या रहता, इधर थोड़ी बॉम्ब गिरा, इधर थोड़ी मिसाइल गिरा है, हमारे कोई लोगों में कोई थोड़ी नुकसान हुआ, ऐसे सोच रहे हैं क्या? नहीं है ना प्रियो, है ना। देश की पहरा देने का काम हमारा है। बहुत बड़ी बात है। ऐसे विपत्ति के दिनों में हम लोग कितने जागीर होकर के, चाहे हम रात को ना सोए तो भी, नहीं तो यानी मॉर्निंग उठ करके मैं एक घंटा भारत के लिए पहरा देने वाला उस सिपाहियों के लिए, उन लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। है? अरे तो क्या है, हमको ऐसा कोई प्रतिकूल नहीं, इसलिए हमको लगता है प्रार्थना का क्या जरूरत है। हमारे जीवन में कोई विपत्ति आएगा तो उस टाइम पर देखेंगे, उस टाइम पर शायद आपका प्रार्थना सुनने के लिए देरी हो जाएगा। इसलिए प्रभु को मालूम इंसान की अवस्था है ना। हम लोग कोई भी अवस्था में भी, मैं कल भी शाम के टाइम पर मेरी पत्नी और बच्चे को जीवन में गुजरा हुआ हर एक बातों को मैंने याद दिलाया। मैं बोला कभी भी प्रभु को नहीं भूलना, प्रभु को बहुत धन्यवाद देना। कितना भी स्तुति करेगा तो भी बहुत कम है प्रियो। सबसे बड़ी बात हमारा उद्धार हुआ है तो, है ना। हमारा आप जिंदगी में कुछ भी जीता तो आपका उद्धार नहीं हुआ, जीता तो छोड़ करके सीधा जाएगा उस नरक में। उद्धार पाए हुए लोग इतना प्रभु से आभारी होना चाहिए। आभारी है क्या? हाँ, अभी ईश्वर को वापस क्या बोल रहे हैं? क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है, कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु ने हमारे जीवन में क्या नहीं किया प्रियो, कितना बड़ा कार्य किया। अरे तो हम एक ही भयंकर गलती किया, हम उस प्रभु को भूल गया। हम प्रभु को भूल गया मतलब प्रभु का सत्य वचन में नहीं, प्रभु का सच्चा वचन में नहीं, विश्वास त्यागी होकर के जीने वाला अनुभव, है ना। हमेशा हर एक दिन प्रभु का वचन में, जब 103 का 1-2 वचन पढ़ना, 103 का 1-2। मेरे मन यहोवा को धन्य कहो, और जो कुछ मुझमें है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। मेरे मन यहोवा को धन्य कहो और उसके किसी उपकारों को न भूलना। देखा, किसी उपकार को नहीं भूलना। वो वास्तव में हम लोग ही वो बात को समझ सकते हैं भी, बाकी जो प्रभु के साथ नाता नहीं जोड़ा, जो दुनिया में भाव में जीवन में जाता, उनको ये बात समझता नहीं। परंतु प्रभु के लोग, हम जो प्रभु का कहलाता है, प्रभु ने हमारा समझ खोल दिया है, इसलिए हमारे काम है प्रियो, हर एक उपकारों के लिए प्रभु को धन्यवाद है ना। कितना उपकार किया मालूम है? आपको याद है ना 71 का 15? याद रखना प्रियो, 71 का 15 क्या बोलता? मैं से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा। दिन भर में तेरा किया हुआ उपकार का वर्णन करते रहूंगा, क्योंकि उनका पूरा ब्यौरा मेरी समझ से परे है। देखा, मेरी समझ से परे है, मेरे समझ से भी परे है। उसको और भी गहराई में, उसका 40 का वजन से कितना, 40 का 5। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है, वह बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। देखा, उनकी गिनती नहीं हो सकता। ओ है, उनका गिनती नहीं हो सकता। प्रियो, हमने कितना उपकार पाया, कितना उपकार पाया। हमारे एक उपकार के लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए।
प्रभु से इतना आभारी। उसका 31 का 19 भी पढ़ना, भजन संगीता 31 का 19। आहा तेरी भलाई क्या ही बड़ी है। क्या ही बड़ी है, प्रभु ने हमारे लिए किया वो भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरबों के लिए रख छोड़ी है। देखा प्रभु का भक्तों के लिए प्रभु ने देखा वो बात कितनी बड़ी बात है प्रियो है। हम लोग प्रभु को क्या दे सकता है प्रियो है। वामर भी 116 का आपको याद होगा, 116 का 12-13 वचन। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं क्या दूं। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं प्रभु को धन्यवाद देते रहेगा, प्रभु को मैं धन्यवाद देती रहूंगा। बहुत बड़ी बात है। एक सच्चा भक्त का ऑटो में इसलिए हमेशा स्तुति रहता है, और जितना प्रभु का स्तुति करते रहेगा उतना अधिक आप प्रभु को प्रसन्न करते रहेगा, क्योंकि स्तुति करने वाला क्या करता, प्रभु का महिमा करता है, प्रभु को प्रसन्न करता। और प्रभु भक्तों का स्तुति में विराजमान होता है, उनको आशीष देने के लिए। अब स्तुति नहीं करता है तो प्रभु वहां पर विराजमान नहीं होता। तो स्तुति करना हमारे कर्तव्य है ना प्रियो। तो आज सच्चा जीवित प्रभु से प्रभु कितना दूर चला गया, उनको मालूम है, दुनिया के लोगों को भी मालूम है प्रभु है, उसे बढ़ करके आज हमें मालूम है। लेकिन आज भी हमारे जीवन में हम उस सच्चा परमेश्वर के पीछे है क्या। दुनिया के लोग उसको परमेश्वर है मालूम, पर तो परमेश्वर कौन है नहीं मालूम है ना। इसलिए उन्होंने क्या किया, उनका दिल का गवाही है। जंगल में रहने वाले लोग भी है ना भक्ति करता है। जब रोमियो का पत्री में 5:21 इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को देखा। अविनाशी परमेश्वर की महिमा देखो, ये बात उनको कैसे समझेगा है। ये सिर्फ प्रभु का लोग ही समझ सकता, प्रभु का लोग भी नहीं समझेगा तो प्रभु का दिल को कितना दुख देगा है ना। मैंने आपको कई बार बताया, जब यीशु मसीह दुनिया में आकर ये सेवा सब करके जब वापस स्वर्ग में पहुंच गया तो स्वर्गदूत आकर के भावना है बाइबल में नहीं लिखा। तो उन्होंने पूछा, प्रभु आपने मानव जाति की उद्धार करने के लिए इतना बड़ा बलिदान किया, अपनी बहुत लोगों को बहाया, सारे मानव जाति के लिए सब कुछ पूरा किया, और ये संदेश दुनिया के सबको मालूम नहीं है, तो सबके पास कौन पहुंचाएगा है। आपने ये जिम्मेवारी किसको सौंपा है। कहीं गवर्नर पिलातुस को बोला क्या है, बोला नहीं। फिर हेरोद को नहीं, फिर कैफा को नहीं, फिर किसको बोला, मेरे कुछ चेला है, वे लोग विश्वासियों की, वो लोग उसको पूरा करेगा करके मुझे विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रभु को हमारे में विश्वास है। क्या बोला, आज हमारा काम क्या है, ये सुसमाचार सुनना प्रियो। मैं बार बार आपको बताना चाहता हूँ, आप यदि सुसमाचार नहीं सुनाता, मैं आपको बताऊं, शायद आपका उद्धार नहीं है। उद्धार पायो व्यक्ति सुसमाचार सुनाते बिना कैसे रह सकता है प्रियो। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मृत्यु सामने बोलेगा तो भी खुशी से जाएगा, और जो सुसमाचार सुनाएगा। इसलिए नास की मंडली के एक भी जन अगर आप सुसमाचार की गवाही नहीं देता, आप प्रभु में इसमें भाग लेना भयंकर पाप है, भयंकर पाप। आजकल मैं आपको बोला ना, ये संदेश तक भी नहीं सुनते ना, अभी ये संदेश सुनना चाहिए ना सब मंडली, क्योंकि ये पहले बात नहीं,
हमें अपने लिए जीने का अधिकार है क्या? नहीं प्रियो, उधार पाया है तो हमें अपने लिए जीना नहीं, प्रभु के लिए जीना और प्रभु के लिए मरना, वही है ना। रोमियो 14 अध्याय का 7-8 वचन क्या बोलता है? यो मैं अपनी पॉकेट से आपको कुछ भी नहीं सिखाता, ये वचन में बताया वो बात सिर्फ आपको सिखाता। हाँ, क्योंकि हमें से न तो कोई अपने लिए जीता है, हाँ, न कोई अपने लिए मरता है। हाँ, यदि हम जीवित हैं, हाँ, तो प्रभु के लिए जीवित हैं, हाँ, और यदि हम मरते हैं, हाँ, तो प्रभु के लिए मरते हैं। हाँ, अतः हम जिए या मरे, हाँ, हम प्रभु ही के हैं। यही है प्रियो। अभी प्रभु ने हमें छुड़ाया, किसने छुड़ाया? प्रभु का गवाह बनने के लिए। और वो काम में हम विश्वास योग्य नहीं है तो आप प्रभु के साथ चलने वाला है करके मत बोलो, हैं? आप प्रभु से, प्रभु की इच्छा से, प्रभु के वचन से बहुत दूर है, बहुत दूर है, हैं? इतना दुख की बात है, इतना दुख की बात है। मैं हर एक पवित्र लोगों को बोलना चाहता हूँ, क्योंकि लोग क्या है ना, लोग बिल्कुल कष्ट नहीं चाहता। प्रभु के लोगों के जीवन में कष्ट कब आता? और घर में पड़ा रहेगा, खाते रहेगा, पीते रहेगा, कष्ट आएगा। हाँ, खाने पीने के पीछे शरीर तो कष्ट आएगा, पर वो कष्ट नहीं, प्रभु के लिए कष्ट, प्रभु के लिए कष्ट कब आता? सुसमाचार सुनाने के टाइम, प्रभु का गवाह बनने के टाइम पर उसका प्रतिफल है। आपने जो खाया पिया, कष्ट आ गया तो प्रभु भी कष्ट देने वाला है, प्रभु की तरफ से स्पेशल ऑफर है ऐसे लोगों के लिए। अरे प्रियो, आप प्रभु के खातिर, सुसमाचार की खातिर आपको जो कष्ट होता है वही आपका आनंद जीवन का महिमा का आधार है? इसलिए आज भी इतने लोग बोल सकता है कि मैं प्रभु को जानता हूँ, हैं? मैं प्रभु में हूँ, बहुत बड़ी बात है। इसलिए आज प्रभु को भूल गया, मतलब हम प्रभु में आने के बाद प्रभु की इच्छा जानने में, प्रभु का वचन मानने में हम लोग को उलझा ही नहीं। फिर हम कैसे चलते? अभी भी अपनी इच्छा में, अपनी इच्छा में जो लोग चलता है वो रोज प्रभु से दूर दूर जाता है, वो प्रभु के साथ नहीं चलता, प्रभु के साथ नहीं चलता, वो प्रभु के लिए नहीं जी रहे, उसके जीवन में शायद आशा भी नहीं रहेगा, वो निराशा में रहेगा, दुखी रहेगा। प्रभु में आए हुआ व्यक्ति का जीवन का बात इतना श्रेष्ठ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना। हम प्रभु में आ गया तो अंधकार से अद्भुत ज्योति में है, ज्योति में है ना। ज्योति में चलने का अर्थ क्या? ज्योति का फल क्या सब प्रकार की भलाई है? सब प्रकार की भलाई हाँ, और धार्मिकता, भलाई और धार्मिकता सत्य है, सत्य है। ये ज्योति का फल, ये हमारे में रहेगा। ज्योति में है तो सब प्रकार का भलाई, सब प्रकार की धार्मिकता, सब प्रकार की धार्मिकता, सत्य, सब प्रकार का सत्य हमारे में रहेगा, है? और ये नहीं है तो हम ज्योति में नहीं, ज्योति में नहीं बोलने का अर्थ हम प्रभु के राज्य में नहीं। प्रभु के राज्य का अनुभव क्या है? प्रभु के राज्य का अनुभव, हाँ, रोमियो 14 अध्याय के 17 वचन, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, हाँ, परंतु धर्म और मेल मिलाप, और वो आनंद है, वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। ये तीनों बात है क्या? नहीं है ना। आज बहुत लोगों के जीवन में ये बात दिखने में नहीं आता, बहुत दुखी और निराश रहता प्रभु के उपस्थिति में आने के। मैं इसलिए आपको बोले ना, आप आईना के सामने आप लोग कैसे रहता था? आईना को ये नॉर्मल दुनिया के आईने के सामने, अब आईने के ऊपर कैसे देखता है? आप थोड़ा स्माइल करके देखता, स्माइल करके, मेरा चेहरा मुझको अच्छा लगता है कि नहीं, है कि नहीं? अभी आप ओरिजिनल आईने के सामने क्या है? आपका जीवन की
अंदर का मनुष्य को बाहर लाकर दिखाने वाला उस ओरिजिनल आईने के सामने आप बैठा। अब लोग शक्ल देखो देखो सच्ची में कैसे होना चाहिए, कितना नंबर होना चाहिए, कितना प्रभु ये आईना में मुझको बहुत कमी दिख रहा है, मैं करेक्ट करता हूँ प्रभु, मेरे कमियों को मैं कबूल करता हूँ, मान लेता हूँ, छोड़ लेता हूँ, ऐसे बोलना चाहिए ना। आईना में देखने के बाद कैसा है, कमियों को दूर करता है ना। प्रभु के उपस्थिति में आने के बाद में प्रिय पवित्र लोगों में बदल जाता हूँ। रोज आप भजन सुनने के लिए आने के टाइम पर आप अपने जीवन को करेक्ट करने के उद्देश्य में आना, उसमें जो जो चाहिए, कैंची चाहिए, ब्लेड चाहिए, सब लेकर आना। कमी रखो मत है। देखो सब अपने हाथ से नहीं करना है, ये दिल की हथियार से करना, दिल से करना और प्रभु के रूप में बदलना, उसमें प्रभु को बड़ा आनंद है। तो मैं आपको बहुत प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, मतलब हम लोग नहीं भूलना चाहिए 7 बातें, एक बात बोला, क्या बोला, परमेश्वर को नहीं भूलना। बाकी बात अभी बोलने के लिए टाइम नहीं, दूसरा बात पर जाएगा तो और 1 घंटा रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड, नहीं भूलना। दुनिया हमारे पास आ गया बोल करके, नाशवान दुनिया का पीछे मन लगा करके, सच्चा जीवित परमेश्वर जो हमें सब कुछ भरपूर देता, उस प्रभु को कभी नहीं भूलना। प्रभु को नहीं भूलने का अर्थ क्या? हाँ, प्रभु को नहीं भूलने का अर्थ प्रभु की इच्छा से बाहर नहीं जाना, प्रभु का सत्य वचन से दूर नहीं जाना। प्रभु का वचन से, प्रभु की इच्छा से गया तो हम प्रभु से दूर हो गया, प्रभु को भूल गया। ऐसे अनुभव में इतना तो समझ में आया। कई लोग कई बात को जैसे समझना चाहिए नहीं समझता। तो मुझे लगता है कि कुछ आप थोड़ा सा, क्योंकि अपन मैं उन गहरी बातों को सीख रहा है, सीखने लायक की तैयारी में, तभी वो सीखेगा, नहीं तो ये भी बात ऊपर से जाएगा, जीवन में बदलाव नहीं लाएगा, इसका लाभ नहीं होगा। इसलिए प्रियो, हमारे जीवन में मैं कई प्रभु को भूल गया क्या? मैं प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में कैसे आना चाहिए, कैसे आना चाहिए? आप लोग अपना कोई प्यारा बंधु मित्र उनके शादी में जाएगा तो कैसे जाता? गोप्र वर्ग का वस्त्र है ना, अच्छी रीति में सजाकर। हाँ, अभी प्रभु को उपस्थिति में आने के टाइम पर गोप्र वर्ग का वस्त्र नहीं पहना कोई बजट नहीं जाएगा। तो दिल की तैयारी, हमारे दिल को सही रीति में सजाकर ये वजन अपने दिल में गिरेगा तो वो 100 गुना पर लाना चाहिए। उस मतलब तैयारी के साथ, उस आग्रह के साथ, उस इच्छा के साथ, उस अनुभव में आना। आपने पहना हुआ बाहर का ड्रेस प्रभु नहीं देखेगा, और प्रभु अंदर का तैयारी देखेगा। इसलिए प्रियो, आज भी मैं प्रभु को उपस्थिति में गया, वो अच्छा था, 4 पाई में सो जाना अच्छा था, ऐसा सोचना नहीं। संगति में जाया नुकसान हो गया, ऐसा लगेगा, ऐसा नहीं लगना चाहिए, नहीं तो बड़ा धोखा हो जाएगा। अरे आज प्रभु को उपस्थिति में गया तो कितना अच्छा हो गया। कुछ बात प्रभु ने मेरे से कहा, मेरे जीवन की कमी घटी मुझे अभी समझा, अभी मैं प्रभु से कभी दूर नहीं जाऊंगा, मैं प्रभु के संग चलूंगा। प्रभु के संग चलने का अर्थ क्या है? हाँ, प्रभु की इच्छा जानकर, प्रभु का वचन मानकर चलना। आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, क्या समझा? समझ में आया ना? तो प्रभु ये वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।